मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अब पढ़ेंगे चैप्टर 13 जहाँ पहिया है। इसके लेखक हैं पी साईनाथ। जहाँ पहिया है शीर्षक कविता के लेखक पी साईनाथ ने बताया है इस चैप्टर में कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है तमिलनाडु का जिला पुडुकोट्टई। यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। वे पुरानी विचारों की जो जंजीरें हैं उससे बंधे हुए हैं। यहाँ की स्त्रियों ने अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए साइकिल चलाने को चुना। यही इस पाठ में लेखक ने व्यक्त किया है कि किस प्रकार साइकिल के द्वारा उन्होंने अपनी स्वाधीनता को, अपनी आज़ादी को प्राप्त किया। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में एक जिला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है लेखक ने और यह बताया है कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है? नहीं, सामाजिक आंदोलन नहीं है, लेकिन साइकिल को उन्होंने प्रतीक के रूप में बनाकर अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी के लिए जो एक संघर्ष स्टार्ट किया, इसलिए उन्होंने साइकिल को सामाजिक आंदोलन बना दिया। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, जिनमें वे बंधी हुई है। जंजीर यानी बंधन। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, यानी विचित्र होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। यह तमिलनाडु में है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। क्यों? साइकिल का जो पहिया है वो गतिशीलता का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में चुना साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थे। नव यानी नई, साक्षर यानी पढ़ी लिखी, यानी नए सीखने वाले। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4, 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, कि उन्होंने बड़े गर्व से अपनी आज़ादी के लिए पूरी कुशलता से, निपुणता से, सार्वजनिक यानी जो सभी के लिए हो, उनमें साइकिल का जो प्रदर्शन किया वो बड़ी कुशलता के साथ किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई, पृष्ठभूमि यानी भूमिका, रूढ़िवादी होता है परंपरागत बातों को मानने वाला, और पृष्ठभूमि का मतलब होता है भूमि का आधार। युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे पूछा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियाँ कसना का मतलब होता है कि व्यंग्यपूर्ण बातें करना, चुभती हुई बातें करना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ लेखक को वो बता रही है, जमीला नाम की जो युवती है, उसने कहा था कि ये मेरा अधिकार है साइकिल चलाना, आगे बढ़ना मेरा अधिकार है, और अब हम कहीं भी जा सकते हैं साइकिल से, हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब
मैंने साइकिल चलाना सीखा, यानी उस फातिमा बीबी नामक युवती ने साइकिल चलाना सीखा तो लोगों ने फप्तियाँ कसी, लोगों ने व्यंग कसे, चुभती बातें कही, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस पर ध्यान देना बेकार है। लोगों का काम है बकना, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि उन सब बातों को सुनी जाए। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, ऐसा शौक लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, हैसियत यानी औकात नहीं है उनमें, उनके पास इतना पैसा नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आ जाती है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेती करने वाली महिलाएं, मजदूर महिलाएं, पत्थर और खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। बालवाड़ी, जो आंगनवाड़ी की तरह ही होता, बाल बच्चों के, छोटे बच्चों की, तो बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें जो पत्थरों की घिसाई करती हैं वहाँ, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो जिला, तो वहाँ की जो औरतें हैं वो इसी तरह का काम करती हैं। लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है, कि खाली पढ़ी लिखी औरतें ही नहीं, स्कूल की अध्यापिकाएं ही नहीं, जो मजदूरी करने वाली औरतें हैं वो भी जमकर यानी खूब साइकिल का इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, जो नई नई अभी पढ़कर निकली हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। क्या संबंध बताया? साइकिल आंदोलन की एक अगुवा, नेतृत्व करने वाली, उसकी लीडर का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम करती है, कि वो हर छोटे काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थी, लेकिन साइकिल की वजह से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है। किस प्रकार? अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद से ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। इसे उन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। आवेग यानी उत्तेजना देखकर उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की जो है चीजें की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। साइकिल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकिल ने उन्हें क्या दिखाया? साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे कि जो पुरुषों द्वारा उन्हें दायरा दे दिया गया कि औरतों का काम सिर्फ घर का काम करना, उनकी जिंदगी वहीं तक सिमटी रह गई है, उसको उन्होंने, उस घिसी पिटी चर्चा को उन्होंने तोड़कर आगे बढ़ने को बनाया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। ये नाइफ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग।
कि जो समय का पहिया है उसके साथ घूमें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। कि जो सीख चुकी हैं साइकिल, वो नई महिलाओं को साइकिल सिखा रही है, उनका सहयोग करती है, उनकी मदद करती है। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1992 के जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उससे पहले यहाँ की महिला डरकर एक दायरे में रहती थी, हर बात के लिए वो पुरुषों पर निर्भर रहती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को आजाद किया। जो पुरानी पीढ़ियों के द्वारा बनाई गई रूढ़ियों से आजाद किया, पुरुषों के द्वारा बनाई गई रोजमर्रा की जो घिसी पिटी चर्चा है उससे आजाद करके अपना आप को आगे बढ़ने, गतिशील होने की तरफ कदम रखा। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की तैयारी नहीं आ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। वो देखते ही रह गए, आश्रय में डाल दिया। इस सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों में से एक में से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। क्योंकि उतनी लेडी साइकिलें वहां पर नहीं आती थी, तो कुछ महिलाओं ने इंतजार करना बेवकूफ़ी समझा और लेडी साइकिल की जगह जेंट साइकिल खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कोदिमी अन्नामलाई की चलचलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ भी थे, इसके आर्थिक फायदे भी थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिला अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। पहले पैदल जाती थी तो इतना टाइम लगता था, अब साइकिल से जाने लगी तो आय में वृद्धि हुई, समय भी बचा। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वे होने वाला उनका समय भी बच जाता। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर बस वगैरह नहीं जाती थी उसके लिए तो साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती। एक तो जो इसके फायदे थे, यहाँ पर लेखक ने बताया कि एक तो खराब स्थानों पर जहाँ पर बस वगैरह नहीं जाती है तो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा, उनको घंटों बस का इंतजार नहीं करना पड़ता था। दूसरा, उन्होंने फायदा बनाया कि इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपने दूसरे जो सामान है उनको बेचने पर भी ध्यान केंद्रित कर पाती थी। तीसरे, इससे यह है कि अधिक इलाकों में जा पाती थी, क्योंकि पैदल तो एक दिन में एक ही इलाके में जा पाती थी, तो जब साइकिल चलाना सीख गई तो एक से अधिक ये इलाकों में जा सकती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ तो को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर
भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 और 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वो खुद का सम्मान करना सीख गई। सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि जब लेखक ने सोचा कि वो बस इसी बात से सोच रहे हैं कि यह सिर्फ आर्थिक पहलू के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर अगर सामान बेचने औरतें जाती तो उन्हें ज़्यादा, उनका समय भी खराब कम होता है और वो ज़्यादा स्थानों पे जा सकती है ताकि उनका सामान ज़्यादा बिके। लेकिन जब फातिमा ने कहा कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, तो फातिमा ने ये बात इस तरह से कही कि लेखक को भी लगा कि मैं मूर्ख था जो ये सोच रहा था कि ये सिर्फ आर्थिक मामला है। यहाँ तो वो अपने सम्मान के लिए साइकिल चला रही थी। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सबरारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। मतलब लेखक ने कहा कि मैंने कभी भी इस साइकिल को के लिए इस तरह से नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, लेकिन उन औरतों ने, उन महिलाओं ने मुझे बताया कि किस तरह से एक साइकिल एक आज़ादी, गतिशीलता का प्रतीक है, स्वाधीनता का प्रतीक है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज जैसे उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। या उनका दर्द छिपा हुआ है कि उन्होंने बताया कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस बात को सिर्फ वो औरतें समझ सकती है कि उनके लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज चलाने जैसी बड़ी बात है। क्योंकि एक शहर के लिए की औरत के लिए शायद वो कार, स्कूटी चला सकती है, लेकिन जो गाँवों में रहती है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उनके लिए तो साइकिल चलाना हवाई जहाज चलाने के बराबर है। लोग हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। कि औरतें जो विरोध करते हैं उनके लिए अच्छा होगा, जाएं और टहलें, अपना दिमाग फ्रेश करें ठंडी हवा में, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आएगी तो उन महिलाओं की बराबरी वो पुरुष कभी नहीं कर सकते। पीस आई नाथ।